बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मज़मून उर्दू जमात नोहम तालीमी सेशन 2025-26 है और जो पेपर सेटर हैं उनको क्या हिदायत की गई है कि पेपर कैसे बनाना है और कौन से सवाल में चेंजिंग्स हुई हैं, तो ये देखते हैं। ये 100% एक्यूरेट है, ठीक है। और ये पैक्टा की तरफ से इसको वो किया गया है, बताया गया है कि आपने हिदायत दी गई हैं कि ऐसे आपने करना है। तो अब देखें, मज़मून उर्दू जमात नोहम का तालीमी सेशन है और हज़फ शुदा असबाक जो है, इधर देखें, ये हज़फ शुदा असबाक बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं, हज़फ कर दिए गए। कौन कौन से हिस्सा नसर में एक इब्तदाई हिसाब है, ठीक है, ये और भेड़िया है फ़ारूक सरवर का लिखा हुआ, इब्न इंशा का लिखा हुआ इब्तदाई हिसाब है। क्रिकेट और मुशायरा दिलावर फिगार का है और सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, ये गज़ल ख़त्म की गई है, ये चीज़ें ख़त्म की गई हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हिस्सा मारूज़ी है। हिस्सा मारूज़ी में इधर देखें, हिस्सा मारूज़ी में दरसी किताब में से जो है ना 15 नंबर की आपकी कसीरुल इंतखाबी सवाल जिसको कहते हैं, 15 नंबर के सवाल आएंगे। इसी के मुताबिक आप लोगों की मारूज़ी बनेगी, यही हिदायत की जाती है। एक देखें, मुजवज़ा हिस्सा नसर में से 7 कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs बनाए जाएँ। हर सबक में से एक से ज़्यादा कसीरुल इंतखाबी सवाल ना बनाया जाए। मुजवज़ा हिस्सा नज़म में से 2 कसीरुल इंतखाबी सवालात MCQs बनाए जाएँ। मुजवज़ा हिस्सा गज़ल में से 1 कसीरुल इंतखाबी सवाल बनाया जाए। कुल नंबर इसके 10 बनते हैं। इस तरीके से बनाया जाएगा। और हिस्सा कवायद में से क्या आएंगे, इसमें से 5 सवालात होंगे 5 नंबर के, मुज़क्किर मुअन्निस, वाहिद जमा, मुतरादिफ अल्फाज, मुतज़ाद अल्फाज और मुहावरात होंगे। और इसमें से एक एक मारूज़ी जो है आपकी आएगी। तो ये हिस्सा मारूज़ी इसी तरह कंप्लीट होगा। MCQs नंबर इसके 15 हैं, कुल नंबर ये इस तरह से कंप्लीट होगा। अच्छा, फिर देखें, इंशाई तर्ज में जो है मुजवज़ा 5 नज़मों में से कोई 4 नज़मों का एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 3 अशार की तशरीह दरकार होगी, बच्चों को करना होगी। अब मुजवज़ा 3 गज़लों में से हर गज़ल का एक एक शेर दिया जाएगा, जिनमें से कोई से 2 अशार की तशरीह चाहिए होगी, दरकार होगी। मुजवज़ा 7 असबाग में से पहले 4 में से एक पैराग्राफ, अखलाक हसना, अपनी मददाब, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, नामदेव, माली, इनमें से, ठीक है, 7 असबाग में से। और बाकी 3 में से, यानी 4 इनमें से और 3 आराम व सुकून, कतबा, लड़ी में पिरा हुए मंजर, यहाँ में से कोई से एक पैराग्राफ तशरीह के लिए दिया जाएगा। 3 अल्फाज को ख़त कशीद किया जाएगा। यानी आपको यहाँ से ये पैटर्न फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के पैटर्न की तरह है, बिल्कुल उसी तरह आपने जो है ना, इसमें सियाक व सबाक तो नहीं करना, लेकिन 10 नंबर की तशरीह होगी। नंबरों की तकसीम यह है कि मुसन्निफ का नाम 1 नंबर का होगा, ख़त कशीद अल्फाज या तराकीब के मानी 3 नंबर के होंगे। 3 जो अल्फाज होंगे उसके ऊपर जो है डैश दी गई होगी और वो उनके मानी आपने करने होंगे। सबक का उन्वान 1 नंबर का होगा, तशरीह 5 नंबर की होगी, ठीक है। 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, पहले 4 में से और आखिरी 3 में से एक एक पैरा दिया जाएगा। इसका मतलब है 4 सबक अगर आप अच्छे तरीके से कर लें पहले, ठीक है, तो आपका ये सवाल आसानी से हो जाएगा। और ये 10 नंबरों का सवाल है, बड़ा सवाल है। अच्छा, फिर देखें, कुल 8 मुख्तसर सवालात, 5 सवालात के जवाब जो हैं वो दरकार हैं। तो ये आपका जो सवाल नंबर 2 है, ये सवाल नंबर 2, उसमें यानी 2 ज़रा 5, कुल नंबर 10 अशार की तशरीह नज़म और गज़ल दोनों हिस्सों में से करनी है। ये सारी उसकी तफसील है। अच्छा, सवाल नंबर 3 पैराग्राफ की तशरीह है फिर, ठीक है। ये देखें, ये सवाल नंबर 2 है, डिस्कस हुआ। फिर सवाल नंबर 3 जो है ना, ये डिस्कस हुआ। अच्छा, अब फिर आगे सवाल नंबर 4 की तरफ जो है हम आते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या क्या होगा। सवाल नंबर, इसमें कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएं, जिनमें से 5 सवालात के जवाब दरकार हैं। ये बोर्ड की तरफ से हिदायत है। अब हिस्सा नसर में से 4 सवालात बनाए जाएंगे। मुजवज़ा 7 नसरी असबाक में से पहले 4 असबाक, अखलाक हसना, अपनी मददाब, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नामदेव, माली में से कोई से 2 सवालात, और बाकी 3 असबाक, आराम व सुकून, कतबा और लड़ी में पिरोए हुए मंजर में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। हिस्सा नज़्म में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। मुजवज़ा 5 नज़मों में से 3 नज़मों यानी हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से 1 सवाल, और बाकी नज़मों यानी जवेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से 1 सवाल बनाया जाएगा। हिस्सा गज़ल में से 2 सवालात बनाए जाएंगे। मुजवज़ा 3 शोरा यानी मीर तकी मीर, नासिर काज़मी और परवीन फना सैयद की गज़लों में से कोई सी 2 गज़लों में से 1 सवाल जो है वो बनाया जाएगा। ये चौथा सवाल होगा। 2 ज़रा 5 बराबर 10 यानी कुल नंबर 10 होंगे।
और कुल 8 मुख्तसर सवालात बनाए जाएंगे, जिनमें 5 सवालात आप लोगों ने हल करने होंगे। अच्छा, फिर 5वें सवाल की तरफ आते हैं। तो ये नसरी सबक का खुलासा होगा। कुल नंबर इसके मुजवज़ा 7 नसरी असबाक में से पहले 4 यानी अखलाक हसना, अपनी मदद आप, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग और नामदेव माली में से कोई से एक सबक का इंतखाब किया जाएगा, और बाकी 3 असबाक यानी आराम व सुकून, कतबा और लड़ी में पिरोए हुए मंजर में से किसी एक सबक का इंतखाब किया जाएगा। दिए हुए 2 असबाक में से किसी एक का खुलासा चाहिए होगा। यानी 7 में से पहले 4 आप कर लेंगे तो उसमें से खुलासा भी आ जाएगा और उसमें एक तशरीह वाला सवाल भी आ जाएगा। तो इतना आपके लिए ईजी ये पैटर्न है। फिर छठा सवाल है, इसके कॉल नंबर 5 है, ये नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल है। तो ये आप देखें, ये सवाल चेंज किया गया है, जो आपका चेंज है। एक तो वो सवाल आपका चेंज है पैराग्राफ की तशरीह वाला, ठीक है, उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई है, और फिर इस सवाल में चेंजिंग की गई है, नज़म का खुलासा या मरकजी ख्याल लिखना है। मुजवज़ा 5 नज़मों में से किसी एक नज़म का खुलासा या किसी एक का मरकजी ख्याल पूछा जाएगा। मुजवज़ा 3 नज़मों यानी हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का अगर खुलासा पूछा जाए तो बाकी 2 नज़मों यानी जवेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से किसी एक का मरकजी ख्याल पूछ लिया जाएगा। इस तरह अगर मुजवज़ा 3 नज़मों यानी हमद, नात और मेहनत की बरक़ात में से किसी एक का मरकजी ख्याल पूछा जाएगा तो बाकी 2 नज़मों यानी जवेद के नाम और प्याम लतीफ़ में से किसी एक का खुलासा जो है वो पूछ लिया जाएगा। तो ये सवाल नंबर 6 जो है इस तरह कंप्लीट होगा। आगे फिर सवाल नंबर 7 है, इसके कुल नंबर 10 हैं। इसमें दरख्वास्त है और ख़त है। मुजवज़ा हिस्सा कवायद में शामिल दरख्वास्तों खतूत में से कोई एक दरख्वास्त या कोई एक ख़त लिखने को कहा जाएगा। नंबरों की तकसीम जो है वो हस्ब ज़ैल होगी बराए दरख्वास्त नवीसी, ठीक है, यानी तर्ज़ तख़ातुब इसमें 1 नंबर का होगा, जिस तरह हम कहते हैं बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल अलिफ बे जीम। अच्छा, फिर मौजू उसका उन्वान दरख्वास्त बराए फ़ीस माफ़ी है। अच्छा, फिर जनाब आली लिखा होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क उसके आगे लगती है, निदाया, फिजाया, इस्तजाबिया, ये सारी इनका नाम जो है ना एक ही है, ठीक है। अच्छा, फिर नफ्स मज़मून आपका 5 नंबर का होगा, वो आप एक ही पैराग्राफ बना जाएँ या 2 पैरे बना जाएँ, बड़े पैरे हों, ठीक है, उसमें वो नहीं कि भाई लाइनें कम या ज़्यादा का बने, जितना ज़्यादा लिखें उसके आपके लिए जो है ना अच्छा होगा। अच्छा, दरख्वास्त गुजार का नाम और पता, अल-आरिज़ अर्जी गुजार या दरख्वास्त गुजार लिख के, अलिफ बे जीम लिख के, ठीक है, इसका भी 1 नंबर होगा। और तारीख जो है वो आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है, जैसे 25 लिखा है तो फिर सितंबर उर्दू में और 2025 ये इंग्लिश, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो बराए ख़त नवीसी उर्दू कवायद इंशा में से दिया जाएगा। मकाम तहरीर 1 नंबर होगा, जिस तरह हम लिखते हैं इम्तिहानी मरकज़ बेहतरीन वार्ड है। अच्छा, फिर तारीख़ तहरीर, तारीख़ का वही अंदाज़ बिल्कुल आप जो है ना वो लिख सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया है, उसके अलावा कोई और ना लिखें, गलती होगी। अच्छा, अलकाब व आदाब, प्यारे भाई, ब्रादर अजीज़, छोटे भाई, मोहतरम अब्बा जान, एक्सक्लेमेशन मार्क, निदाया की अलामत। फिर उसके बाद जो है आप लिखेंगे अस्सलाम वालेकुम, अलिफ लाम सीन अलिफ मीम पेश है उसके ऊपर, वाव नहीं है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो अलकाब व आदाब इनका 1 नंबर है। फिर नफ्स मज़मून है, ये 6 नंबर का है, तो इसको आप अच्छा खासा लिखें, 6-7 लाइनों के 2 पैराग्राफ बना जाएँ। कौल हदीस शेर इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी तहरीर को खूबसूरत बनाने के लिए। अच्छा, मकतूब निगार का नाम व पता जो है वो फिर आखिर पे आप इख्तितामिया जिसको कहते हैं, ठीक है, वस्सलाम आपका बड़ा भाई, अलिफ बे जीम या खुदा हाफिज़, ये लिखेंगे, इसका भी 1 नंबर है। तो ये सवाल 7वां यूँ कंप्लीट होगा। फिर 8वां है, कुल नंबर 5 है, कहानी और मकालमा। अब शामिल निसाब कहानियों में जो है ना और मकालमों में कोई एक कहानी या कोई एक मकालमा लिखने को कहा जाएगा। जो कहा जाएगा वो आपने अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 9 दरसी तकमील। अब कुल नंबर 5 हैं। अब अच्छा, इसमें जो है ना कुल नंबर 5 ये मॉडल पेपर वगैरह भी दिए गए हैं इसमें, ठीक है। तो कोई कहानी या कोई मकालमा लिखने को कहा जाएगा। तो अब इसमें जी ये तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले आता है। सवाल नंबर 9 दुरुस्ती तकमील, कुल नंबर 5 है। इस सवाल में कवायद इंशा में शामिल निसाब नी और को के का इस्तेमाल है और फ़ेल की फ़ाइल से मुताबिकत है, इसम सिफ़त और इसम मौसूफ़ में मुताबिकत है, इसम ज़मीर और मर्जा की मुताबिकत है, और इसमें से जो है ना यानी 4 अज्जा दिए जाएंगे। ज़रबुल अमसाल, ठीक है, में से 3 अज्जा दिए जाएंगे और दिए गए 7 अज्जा में से 5 अज्जा के जवाब जो हैं वो दरकार हैं। 7 देंगे, 5 आपको करने पड़ेंगे दुरुस्ती या तकमील। ये वाला सवाल जो है 9वां सवाल होगा और इस तरह होगा। इस पैटर्न के मुताबिक जो है पेपर बनेगा और
बिल्कुल जो पेपर सेटर होते हैं उनको यही एडवाइस की गई, यही हिदायत की गई है। तो इस तरफ आप अपने आप को चेंज कर लें और पूरे का पूरा इंशाल्लाह पेपर यही होगा, ये वाली चीज़ें हज़फ होंगी और इसी के मुताबिक आपका पेपर होगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।